हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे एप्पल आइकन मेनू में जो हमारे स्क्रीन पे लेफ्ट अपर साइड में उपलब्ध होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम कई सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और ऑप्शंस को प्राप्त करते हैं। ये रिसेंट आइटम्स कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका फोर्स क्विट। फोर्स क्विट में क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन आपकी हैंग हो जाती है, ये सिस्टम आपका हैंग हो गया या कोई एप्लीकेशन को आप सामान्य तौर से वो शट डाउन नहीं ले रही है, तो आप यहाँ फोर्स क्विट करेंगे। फोर्स क्विट करेंगे तो यहाँ पर जितनी एप्लीकेशन इस समय ओपन होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़े। जिस भी एप्लीकेशंस को आपको बंद करना है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लें और फोर्स क्विट कर देंगे तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। और यदि जो एप्लीकेशन हैंग हुई होगी तो वहाँ इसके आगे जब ब्रैकेट में नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आता है, इसका मतलब वो एप्लीकेशन को आप फोर्स क्विट कर सकते हैं। उसको आप सेलेक्ट कर लें, जिसके आगे रेड कलर से आ रहा हो उसको आप फोर्स क्विट करें तो वो एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा। आपको सिस्टम शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैक में और विंडो में सबसे खास बात यह है कि मैक बहुत कम हैंग होता है। विंडो में क्या होता है, यदि आपका एक एप्लीकेशन हैंग हो गया तो आपको उस सिस्टम को शट डाउन करना ही पड़ेगा सामान्य तौर पे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन हैंग हुआ है उसी को आप बंद कर दो, बाकी सब चलते रहेंगे। ठीक है, तब आप आराम से यहाँ से जिस अभी एप्लीकेशन को आपको बंद करना है तो आप सामान्य तौर पर यहीं पे क्लिक करके फोर्स क्विट कर दें तो वो क्विट हो जाएगी। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। एप्पल में चलें, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन और हैं। ये चारों ऑप्शन आपके सिस्टम से शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉग आउट करने से संबंधित है। स्लीप मतलब ये होता है जब आप इस सिस्टम पे कुछ समय के लिए काम नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्लीप मोड में डाल दें। तो इसमें स्लीप मोड में क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क, रैम जो अननेसेसरी प्रोसेस में रहते हैं वो कुछ समय के लिए प्रोसेस में नहीं रहेंगे, तो जिससे क्या होगी, आपकी एनर्जी भी सेव होगी, सिस्टम की लाइफ भी सेव होगी। यदि आप सिस्टम शट डाउन नहीं करना चाहते हैं लेकिन उस पर वर्क भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्लीप कर दीजिए। तो सिस्टम आपकी एनर्जी भी बचाएगा, आपके हार्डवेयर को भी सेव करेगा। तो स्लीप मोड में डाल दीजिए। जब आप एक्टिव आएंगे, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। रीस्टार्ट, यदि आपको सिस्टम में काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपने कोई नई एप्लीकेशन ऐड किया है, या होता क्या है कभी कभी सिस्टम आपकी मन मुताबिक बिहेव नहीं करता है, आपको लगता है कुछ स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, या आपका माउस या कोई चीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो हम सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट तो आपको मालूम ही है कि रीस्टार्ट मतलब ये सारे एप्लीकेशंस को बंद करेगा, दोबारा से रीबूट करेगा। शट डाउन परमानेंटली, यदि आपका एक सेशन खत्म हो गया, आप काम नहीं करना चाहते हैं, यू कैन गो शट डाउन। शट डाउन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यदि आप शट डाउन नहीं करेंगे तो 50 ये काउंट डाउन शुरू हो जाता है। 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। रीओपन विंडो है लॉग्ड इन बैक, जो विंडो आपकी इस समय ओपन है, ये विंडो आपकी कई सारे ओपन है, यदि आप चाहते हो कि आपको वो विंडो वापस मिल जाए जब दोबारा ओपन करें तो इसको रीओपन विंडोज क्लिक करेंगे और शट डाउन करेंगे। तो जो विंडो, जो एप्लीकेशन आपकी ओपन हुई होंगी वो ऑटोमेटिक ओपन होकर आपको मिल जाएंगी। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अगला ऑप्शन है लॉग आउट मंत्रा। ये है यूजर। यूजर मीन्स होता क्या है कि आपके सिस्टम पे कई सारे यूजर होते हैं, आप कई सारे यूजर काम करते हैं, आप अपने यूजर में काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा अपने यूजर में। ये बेसिकली उन जनरल कंपनियों के लिए यूज होता है, जैसे घर में तो एक ही यूजर काम सब करते हैं। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हर बंदा अपने यूजर में ही काम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जो डॉक्यूमेंट पे काम करें दूसरा डॉक्यूमेंट शो कर पाए। तो हम जब अपने यूजर में काम करते हैं, जो उस यूजर के साथ में जिस फोल्डर पर आपने काम किया होगा वो दूसरे यूजर को शो नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग यूजर का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लॉग आउट मंत्रा या लॉग आउट एनीथिंग जो भी हो, जिसके शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस शॉर्टकट का भी प्रयोग किया जा सकता है, आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। फाइंडर बेसिकली एक विंडो है जो आपको सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की पावर देता है। आप उस फाइंडर के थ्रू कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड करना, रीनेम करना, किसी फाइल को मैनेजमेंट करना, डाटा को मैनेज करना,
एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन को क्लोज करना, बहुत सारे काम ये फाइंडर ही करता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।